हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर डबल एंड ट्रिपल इंटेग्रल, सेमेस्टर 6, क्लास बीए बीएससी। तो बच्चों इंटेग्रेशन या फिर इंटेग्रल के बारे में हमने क्लास 12th में, उसके अलावा इन अ प्रीवियस सेमेस्टर में हमने काफी कुछ पढ़ा है डिटेल कि इंटीग्रेशन क्या होता है। और यहाँ तक हमने भी पढ़ा था कि जो डिफरेंशिएशन होता है डी अपॉन डी एक्स, उसके रेसिप्रोकल को मतलब डी एक्स अपॉन डी को ही हम क्या बोलते हैं, इंटेग्रेशन। ठीक है बच्चों, उसका साइन ये होता था इंटेग्रेशन। डी अपॉन डी एक्स बच्चों हमारा डिफरेंशिएशन होता है, उसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया, डी एक्स अपॉन डी कर दिया, यही क्या है, इंटेग्रेशन। जैसे कि बच्चों हमने क्लास 12th में काफी सारे फॉर्मूले पढ़े हैं इंटीग्रेशन के। तो ये चैप्टर करने से पहले आप वो जो फॉर्मूलाज हैं क्लास 12th में, जैसे कि अगर हमारे पास x इज टू पावर n हो और इसका अगर हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं रिस्पेक्ट टू x, तो वो जो क्या होता था कि पावर में एक जुड़ जाता था और जितना पावर में जुड़ के जो बनता था वही उसके डिनोमिनेटर में आ जाता था। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर इस टाइप के जो फॉर्मूले हैं ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे साइन एक्स हमारा है, ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन बच्चों होता था वो होता था माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और साथ में बच्चों अगर हमारे पास इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो साथ में सी लगाते थे। ठीक है, और अगर हमारे पास डेफिनिट इंटीग्रल है मतलब कि इसकी लिमिट्स गिवन है, जैसे कि अगर मैं साइन एक्स को इंटेग्रेट करूं तो यहाँ पर अगर मैं लिमिट लिखूं 3 और 4, और इसको बच्चों अगर मैं इंटेग्रेट कर दूं तो ये डेफिनेट है, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। और जब बच्चों हम लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास माइनस कॉस एक्स, तो बच्चों माइनस को हमने बाहर निकाला। और कॉस एक्स की यहाँ पर जो लिमिट है वो बच्चों हम पुट करेंगे 3 और 4, और इसमें हम प्लस सी नहीं लगा। फिर बच्चों जब इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे तो सिंपल हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, माइनस बच्चों हमारा बाहर है, ये बन जाएगा cos 4। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और जब बच्चों हम लोअर लिमिट पुट करेंगे ये वाली, तो बीच में आएगा माइनस इंट्रोड्यूस करेंगे और cos 3 बच्चों हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये चीजें हमने इन क्लास 12th पढ़ी थी। और जब बच्चों इसको हम और सॉल्व करते हैं, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो हमारा देखो कितना बन जाएगा, cos 3 हमारा बन जाएगा पॉजिटिव और ये cos 4 हमारा बन जाएगा नेगेटिव, जब बच्चों ये वाले माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई। ठीक है, और भी बच्चों के सारे काफी सारे फॉर्मूले थे, तो वो बच्चों फॉर्मूले हैं वो हमें ध्यान में होने चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो कि आपके पास जो एनसीईआरटी बुक होगी क्लास 12th की, उससे जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हैं आप एक बार वो चेक कर लो। अगर आपके पास बुक अभी अवेलेबल नहीं है तो आप इंटरनेट से गूगल से सर्च मार के इसके जो फॉर्मूलाज हैं इंटीग्रेशन के, आप सर्च वहां लिखो गूगल, अपने गूगल पर कि फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, ऑल फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, तो आपके पास कहीं ना कहीं गूगल में कोई पिक्चर आ जाएगी, आप वहां से फॉर्मूले पिकअप कर सकते हो। उसको एक बार लर्न करके बच्चों आप लिख लो ताकि आपको फॉर्मूले याद हो। मैं आपको देखो कुछ प्रूफ करने के लिए बोल यहाँ पर नहीं कह रहा है कि आपने इसको प्रूफ करना है, आपने इसको डिफाइन करना है, आपने सिर्फ लर्न करने हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर है डबल एंड ट्रिपल इंटेग्रल, यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करें। ये हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वो फॉर्मुलाज बच्चों जो है वो आप उसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब बच्चों इसको मैं रब कर देता हूँ, और जितना जो बच्चों आज का हमारा काम है आज हम वो करते हैं कि हमने करना क्या है। और इसके थ्रू आपको मैं एक क्वेश्चन भी बताऊंगा कि अगर इस टाइप के हमारे पास डबल इंटेग्रल का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, वो मैं आपको आगे करवाऊंगा। तो पहले बच्चों ये थ्योरम है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि थ्योरम हमें क्या कहना चाह रही है। तो जो बच्चों मैंने यहाँ पर रफ में किया था वो आप इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके बैक करके आप उसको नोट कर सकते हो। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पर है कि थ्योरम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द फ्यूबिनीज थ्योरम। तो बच्चों ये फ्यूबिनीज थ्योरम है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका हम कोई डेरिवेशन इसको प्रूव नहीं करेंगे, तो सिंपल जो इसका प्रूफ हमें एक ध्यान रखना है वही हम करेंगे, ताकि वो डायरेक्टली हम आगे क्वेश्चन में यूज कर ले। इसका जो प्रूफ का रिजल्ट है वही बच्चों हमने ध्यान। तो देखो बच्चों यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, इफ एफ एक्स वाई इज अ कॉन्टिन्यूअस ऑन द रेगुलर रीजन। तो बच्चों ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, एफ एक्स वाई बच्चों हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन।
देखो बच्चों यहाँ पर दो वेरिएबल है, मतलब कि ये 2D वाला फंक्शन। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, अगर मैं 2D वाले फंक्शन की बात करता हूँ, अगर बच्चों मैं 2D वाले फंक्शन की बात करता हूँ, ठीक है, अगर बच्चों मैं 2D वाले फंक्शन की वेट अगर बच्चों मैं 2D वाले फंक्शन की यहाँ पर बात करता हूँ, तो सिंपल जैसे कि हमारे पास बच्चों ये 2 एक्सिस का एक मैंने सिस्टम बना लिया है, दो बच्चों इसके एक्सिस हैं। ओके, ओके। और यहाँ पर देखो बच्चों मैंने क्या करना है कि यहाँ पर मैं लिखूंगा, जैसे कि ये हमारा वाई एक्सिस है और ये बच्चों हमारा एक्स एक्सिस। ओके, ये बच्चों हमारा ओरिजिन। ओके, अब देखो, तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। जो बच्चों हमारा फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो बच्चों कॉन्टिन्यूअस का मतलब देखो क्या होता है कि ये जो फंक्शन है ये बीच में कहीं ब्रेक नहीं है। मतलब ये जो फंक्शन को जब हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये फंक्शन मान के चलो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहीं से, मैं आपको एक रफली ग्राफ दिखाता हूँ। ये फंक्शन है, ये कहीं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो बच्चों ये लगातार, मतलब बीच में कहीं ब्रेक नहीं होगा, मतलब कि कुछ इस टाइप का ग्राफ हमारा। तो ये लगातार है बच्चों, मतलब ये फंक्शन कुछ इस टाइप। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है बच्चों ये, या फिर बच्चों आप ये कह लो कि फंक्शन हमारा कुछ इस टाइप का हो सकता है कि फंक्शन कुछ इस टाइप। तो ये फंक्शन ग्राफ हो गया। ठीक है बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ग्राफ हो सकते हैं। ये फंक्शन बच्चों कुछ हमारा इस टाइप। ठीक है, तो देखो बच्चों ये लगातार है, ये कहीं ब्रेक नहीं। ठीक है, या फिर ये फंक्शन बच्चों किसी भी टाइप का हो सकता है कि यहाँ से आया, ये यहाँ गया, ऐसा कुछ हमारे देखो लगातार हमारे पास फंक्शन है, ये कहीं से ब्रेक नहीं हो रहा। ठीक है, ये इसके एंड पॉइंट्स हैं, ये इसके एंड पॉइंट्स और ये फंक्शन कहीं पे टूट नहीं रहा। तो बच्चों ये तो हो गया कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ये बच्चों हमारा क्या हो गया, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर बच्चों हम बात करें कि जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, जो कि इसका ऑपोजिट होगा, वो कैसा होगा, तो वो बच्चों ऐसा होता है कि यहाँ पर जैसे कि हमने ग्राफ है, फिर बच्चों ऐसा ग्राफ हो गया, फिर ऐसा ग्राफ हो गया। तो बच्चों ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि देखो बीच में ये ब्रेक है, ब्रेक है, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये बच्चों क्या हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और जैसे कि हमने एक यहाँ फंक्शन बना लिया, कुछ फंक्शन ऐसा है, कोई ऐसा है। ठीक है, तो बच्चों ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ये लगातार होना चाहिए कि इसमें हमारे पास जो टुकड़े हैं फंक्शन के, जो ग्राफ के टुकड़े होने चाहिए कुछ इस टाइप का हमारा फंक्शन हो जाए, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ आएगा कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। और यहाँ पर देखो बच्चों क्या था कि जो फंक्शन हमारे पास था ना, इसमें दो वेरिएबल है एफ एक्स वाई। ठीक है, तभी बच्चों ये फंक्शन हमने यहाँ पर 2D में रिप्रेजेंट किया। अगर इसमें एक्स वाई जी होते तो बच्चों हम यहाँ पर एक एक्सिस जी और बना। ठीक है, तो आई होप कि ये हमारा फंक्शन है। ओके, और इन प्रीवियस क्लास में बच्चों आपने फंक्शन वगैरह काफी कुछ पढ़ा हुआ है कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मैं इस सब बच्चों इसको रब कर लेता हूँ। ओके, ओके। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पर जो बच्चों फंक्शन है, इसको हम इंटेग्रेट करेंगे। इफ एफ एक्स वाई इज अ कॉन्टिन्यूअस ऑन द रीजन, रेगुलर रीजन। और बच्चों ये रीजन है, ये जो बच्चों हमें यहाँ पर गिवन है, ये जो बच्चों हमें यहाँ पर गिवन है, ये कंडीशन है, ये है रेगुलर रीजन। ये क्या है बच्चों, रेगुलर रीजन। तो बच्चों देखो ये रेगुलर रीजन एक्चुअली होता क्या है। ये रेगुलर रीजन बच्चों होता क्या है कि जो हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया था अभी, तो वहां पर जो पॉइंट्स है, ये उसके बारे में बोला गया कि यहाँ पर जो हमने ग्राफ बनाया था बच्चों, कि यहाँ पर जो हमने अभी ग्राफ बनाया था, उसके जो पॉइंट्स को उसके अगर पॉइंट्स को बच्चों मैं अगर डिफाइन करना चाहूंगा, तो वो पॉइंट्स का जो बच्चों यहाँ पर जो रिजल्ट होता है उसको बोलते हैं रेगुलर रीजन। जैसे कि बच्चों मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि ये जो हमने यहाँ पर पॉइंट्स लिए, मतलब कि ये तो हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये बच्चों हमारा हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है उसके देखो पॉइंट्स क्या है, ए बी। ठीक है, मतलब उसके बच्चों पॉइंट्स क्या है, ए और बी। ओके, ये बच्चों रीजन है। ठीक है, और जो वाई बच्चों एक्सिस है उसके जो पॉइंट्स बच्चों क्या है, सी डी। उसके बच्चों पॉइंट्स क्या है यहाँ पर, सी डी, सी और डी। ठीक है, यहाँ पर बच्चों जो हम ग्राफ बनाएंगे, यहाँ जो बच्चों हम ग्राफ बनाएंगे वहां ये बोला गया है कि इस फंक्शन में इस फंक्शन में हम जब जैसे कि एफ एक्स वाई बच्चों हमारा कोई फंक्शन है, यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू बच्चों पुट करेंगे और हम वाई की वैल्यू पुट करेंगे। देखो यहाँ पर क्या हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास लिखा हुआ है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। इसका मतलब बच्चों क्या है कि एक्स की वैल्यू ए भी हो सकती है, ठीक है बच्चों, बी भी हो सकती है,
और ए और बी के बिटवीन, ठीक है बच्चों, ए और बी के बिटवीन जितने भी पॉइंट्स है बच्चों वो हो सकते हैं, ठीक है बच्चों, ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, और ए और बी के बिटवीन जितने भी पॉइंट्स है बच्चों वो हो सकते हैं, ए भी हो सकती है, बी भी, और ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स है वो हो सकते हैं। जैसे कि मान लो कि ए को हमने मान लिया 1 और बी को बच्चों हमने मान लिया 5, तो यहाँ पर एक्स की बच्चों वैल्यू क्या होगी, 1 भी होगा, ठीक है, 1.1 भी होगा, 1.2 भी होगा, इसके अलावा बच्चों 1.3 भी होगा, मतलब कि ए बी, मतलब 1 और 5 के दरमियान जितने भी पॉइंट्स है 1.001, ठीक है बच्चों, 1.001, ठीक है बच्चों, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, वो सारे पॉइंट्स बच्चों यहाँ पर हम एक्स की जगह पर ले सकते हैं, और बच्चों लास्ट में 5 भी। अगर बच्चों मैं वाई की बात करूं तो बच्चों वाई की भी यही है कि सी भी वैल्यू होगी, और उनके बीच में जितनी भी बच्चों वैल्यूज है वो भी होगी, और डी भी होगा हमारा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखो वाई कंडीशन में क्या है कि वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, वाई सी के इक्वल भी है, और उससे ग्रेटर वैल्यू जो सी से बड़ी होंगी इस तरह वो भी है, और डी भी है, और डी से लेसर है, तो बच्चों डी वैल्यू भी है, उससे लेसर वैल्यू ये वाली, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास सारी वैल्यूज यहाँ पर इंक्लूड। ओके, तो यहाँ पर जब बच्चों हम ग्राफ बनाएंगे इन सारी वैल्यूज की हेल्प से बच्चों, आपको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा कि आप कंफ्यूज ना हो, आपको सिर्फ और सिर्फ मैं इतना बता दूं कि ये जो हम चैप्टर जो कर रहे हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम उसके लिए कर रहे हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो ग्राफ बनेगा इन सारे पॉइंट्स को मिला के, अब आपको मैं ग्राफ ऐसे बनाना नहीं सिखाऊंगा, आपको सिंपल मैं बना सकता हूँ कि ऐसा मेरा ग्राफ बनेगा, मतलब इस रीजन से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है, ये नहीं कि आगे बढ़ जाएगा और ये यहाँ से ऐसे आगे बढ़ जाएगा, नहीं, ये जो रीजन है बच्चों, ये जो रीजन है इस रीजन से ये बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना, बी और इसको अगर हम यहाँ पर कर ले कि ये ए वाला रीजन है और ये बी वाले पॉइंट का रीजन, और ये बच्चों डी, देखो डी पॉइंट है और ये सी पॉइंट, तो इस रीजन से ये बाहर नहीं जाएगा, मतलब ये डी जो हमारा है इन्हें इसके ऊपर जाएगा और ए और बी के अंदर रहेगा, ये जो ग्राफ मिलेगा, और बच्चों ये ग्राफ जो है कॉन्टिन्यूस, ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। और इस रीजन को बच्चों ने नाम क्या दिया, जैसे ए बी सी डी बहुत सारे पॉइंट थे, तो बच्चों इस रीजन को हमने जो नाम दे दिया वो ए का नाम दे दिया कि ये रीजन जो हमारा है वो ए है, ये जो सारा रीजन है बच्चों ए बी सी डी से मिला के जो बना है, इसके अंदर ग्राफ है वो क्या है, ए है, ए से क्या होता है एरिया रीजन, ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब बच्चों हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर जो हमारा मेन मकसद है बताने का, तो इसको बच्चों मैं रब कर लेता हूँ, और जो मेन यहाँ पर जो अब हमारा रिजल्ट है वो आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि इन चीजों को हमने प्रूव नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमने कुछ बातों को ध्यान रखना, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे और इस टॉपिक को हम काफी अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन की हेल्प से समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या था बच्चों की एफ एक्स इंटेग्रल था, ठीक है, कि हेयर एफ एक्स जो बच्चों हमारा था वो एक फंक्शन था, और उसके ऊपर हमने क्या करना है, पहले हम बच्चों पढ़ेंगे डबल इंटेग्रल, ठीक है, उसके बाद हम ट्रिपल में जाएंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमने डबल इंटेग्रेशन यहाँ लगा, ठीक है, और जो बच्चों रीजन है, जो बच्चों वो रीजन है, वो रीजन क्या था, ए था, मतलब ए बी सी डी को मिला के हमारे पास क्या बना है, वो बना है बच्चों हमारे पास ए, ठीक है, ए, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर लगाएंगे डी, ठीक है, और बच्चों देखो जो ए था, ए के अंदर क्या है, हमारे पास है ए बी सी डी, तो अगर मैं ए को बच्चों यहाँ से रिमूव करूं तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, देखो, अब देखो सिंपल सी बात में क्या करनी कि इक्वल लगा के आपने ऐसे कर दिया, देखो आपने यहाँ जो लिमिट्स है बच्चों ए की जगह पर आपने लिमिट्स पुट कर दी, जैसे कि हमने ए बी अगर पुट करेंगे, अगर बच्चों मैं यहाँ पर ए बी पुट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने ए पुट किया, ठीक है बच्चों, लोअर लिमिट देखो, एक्स के लेफ्ट हैंड साइड में जो लिमिट होती है वो होती है लोअर, और राइट हैंड साइड में जो लिमिट होती है वो होती है अपर, तो ए बी, ठीक है बच्चों, हमने अंदर रखा ए बी, और जो वाई वाली लिमिट बच्चों हमने क्या रखी बाहर, ठीक है, तो ये है सी डी, मतलब कि सी छोटा नंबर है सी, और ये डी, देखो क्या है कि वाई ग्रेटर देन सी एंड लेस देन डी, तो जो जिससे लेस देन है वो बच्चों अपर लिमिट होगी, जैसे कि यहाँ पर बी से लेसर है एक्स, ठीक है, और इक्वल बी मतलब उससे लेसर जो वैल्यू है, तो बी बच्चों हमारी होगी अपर लिमिट और ए होगी लोअर लिमिट, और यहाँ पर जो हमने जो इसको लिखा है, तो हमारे पास सी होगी लोअर लिमिट और डी होगी अपर लिमिट, और फंक्शन जो बच्चों यहाँ पर है, फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स वाई, यहाँ पर मैंने सिर्फ एफ एक्स लगाया तो उसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ, फंक्शन जो बच्चों हमारे पास क्या एफ एक्स वाई है, तो यहाँ पर मैं एक्स वाई लगा लेता हूँ बच्चों, एफ एक्स वाई और डी, ठीक है। अब देखो इतना करने के बाद, इतना करने के बाद बच्चों हम लोग क्या करना है कि यहाँ पर हमें लिखना है फंक्शन, अब देखो फंक्शन हम लिखेंगे एफ एक्स वाई, एफ एक्स वाई, ठीक है बच्चों। अब देखो ए बी बच्चों अंदर, अगर मैं बच्चों यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दूं, अगर बच्चों मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दूं,
अगर मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दूं, देखो बच्चों क्या होगा। तो ये ए बी वाला अंदर हो गया, मतलब कि ए बी किसका था बच्चों, एक्स की लिमिट थी। ठीक है, एक्स के जो रिस्पेक्ट लिमिट थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे dx। ठीक है बच्चों, यहाँ हम क्या लिखेंगे, dx। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि देखो ए बी को हमने अंदर रखा है, तो यहाँ हम लिख देंगे dx। यहाँ हम लिख देंगे dx, यहाँ हम लिख देंगे dx। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं ये ब्रैकेट जो मैंने स्टार्ट करी, इसको ही बच्चों मैं ब्रैकेट को अगर यहाँ पर बंद कर दूं, क्लोज कर दूं बच्चों ब्रैकेट को, ऐसे लगा दूं ब्रैकेट। ठीक है, तो ये जो बाहर था ये सी डी की वाई की लिमिट थी, तो यहाँ लिख देंगे हम डी वाई। तो यहाँ लिख देंगे हम डी वाई। ठीक है, और अगर बच्चों में ये सारी ब्रैकेट को देखो यहाँ से हटा दूं, तो सिंपल देखो हमारा क्या बन जाएगा कि सी टू डी, ये फर्स्ट बच्चों इंटीग्रल है ए टू बी, और एफ एक्स वाई को भी हमने इंप्लीमेंट किया इंटीग्रल को डी एक्स डी वाई, तो इसको मैं थोड़ा करीब करके ऐसे बच्चों लिख सकता हूँ, डी एक्स और यहाँ पर डी वाई। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रल हो गया। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया कि यहाँ पर ए बी जो लिमिट थी वो एक्स की लिमिट थी, इसलिए हमने डी एक्स को पे लिखा पहले, और सी डी जो बाहर थी तो लिखा बाद में। इसको बच्चों हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, इसको बच्चों हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ जो लिमिट्स की जगह चेंज करूँ, मतलब कि कुछ इस टाइप का था हमारे पास। ठीक है, अगर बच्चों में यहाँ पर ये कर दूं, अगर बच्चों में यहाँ पर ये कर दूं, ए बी को मैं बाहर रख लूं और सी डी को बच्चों में अंदर रख लूं, तो यहाँ पे बच्चों देखो सिर्फ क्या चेंज होगा कि एफ एक्स वाई तो हमारा फंक्शन ही रहेगा एफ एक्स वाई। तो जो ये डी वाई है, ये बच्चों अंदर आ जाएगा, क्योंकि सी डी हमारा अंदर है, तो डी वाई बच्चों हमारा अंदर आ जाएगा, और ए बी बच्चों हमारा बाहर है, तो डी एक्स हमारा बाहर हो जाएगा। बस इतना बच्चों। तो इस अंदाज से बच्चों हमने यहाँ पर इंटीग्रेट, इस फॉर्म में बच्चों हमने ऐसे इंटीग्रेट करना, और आपको मैं इंटीग्रेट करना सिखाऊंगा। इंटीग्रेट में हमारे पास ये आगे प्रूव करो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, वो बच्चों हम करते हैं आगे। तो उससे पहले बच्चों आप इतना नोट कर लें। ओके, तो बच्चों ये हमारा हो गया। अब सिंपल बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चों, आपको मैं क्वेश्चन यहाँ दिखाऊंगा प्रूफ कर। ठीक है, तो आप सबसे पहले बच्चों उसको नोट कर ले इतना। ठीक है, फिर आपको मैं आगे बताता हूँ।